guys, Assalamu alaikum. This is Tahira ma'am. You are watching me on MSK Learning Short, MSK Biology Short, and we are also available, as you know that, at MSK Education Center app on Play Store. आज हम करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 13 जो कि है क्यारे वागी। ये लोकगीत है। लोकगीत किसी शायर की रचना नहीं होती है, ये लोगों के जरिए गाया जाने वाला सॉन्ग होता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी गाया जाता रहा है। अब यहाँ पे क्यारे वागीरे, इसमें कृष्ण प्रेम और गोपियों के बीच में एक बहुत ही अच्छा प्रेम बताया गया है, बहुत खूबसूरत अंदाज में बताया गया है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लोकगीत है, इसमें कृष्ण प्रेम के बारे में बताया है। गोपियों की कृष्ण के प्रति प्रेम को बहुत खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर पेश किया गया है। श्री कृष्ण की मुरली ने गोपियों का मन चुरा लिया है। गोपी अपने काम, माता पिता, बच्चों को रोता हुआ छोड़कर जैसे ही श्री कृष्ण की मुरली बजती है, दौड़ती हुई चली जाती है, खिंची हुई चली जाती है। गोपी अपना सुध बुध खो बैठी हैं। जैसे ही श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, इस लोकगीत में बताया गया है, जैसे ही श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाते हैं, जितनी भी गोपियां हैं सब अपना सुध बुध खो बैठती हैं, माता पिता को भूल जाती हैं, बच्चों को घर में अकेला छोड़कर, अपने घर के कामकाज छोड़कर बस उस मुरली की धुन पर खिंची हुई चली जाती हैं। ये बताया गया है इस लोकगीत में। श्री कृष्ण गोपियों को हर जगह दिखाई देते हैं, उनको स्मरण होता है, गोपियों को स्मरण होता है कि श्री कृष्ण उनको हर जगह दिखाई दे रहे हैं। इस लोकगीत की लाइन को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पहली लाइन में दिया हुआ है, कान तारी मोरली चीरे रोता बाड़ मेलिया रामी सांजनी। कान तारी मोरली जी कोठिए कण खोटिया समी साजनी। इसका मतलब होता है, कान्हा तेरी इस मुरली के कारण हमने अपने रोते बच्चों को घर पर ही छोड़ दिया है। गोपियां बताती हैं कि कान्हा, जब तुम मुरली बजाते हो तब हम तुम्हारी मुरली पर खिंचे आ जाते हैं, हम हमारे रोते हुए बच्चों को वहीं छोड़ देते हैं, हमें सुध बुध नहीं होती है, हम मुरली की धुन पर खिंचे चले जाते हैं। दूसरी लाइन में बताया गया है, कान तारी मोरली जीरे सैरू न सात मेड़िया सामी साजनी। कान तारी मोरली जीरे माँ ने बाप में लिया समी साजनी। इसका मतलब होता है, कान्हा तेरी इस मुरली के कारण हमने अपने पति का साथ छोड़ दिया है, हमने अपने माता पिता का साथ भी छोड़ दिया है। गोपियां कहती हैं, जब श्री कृष्ण की मुरली बजती है, वो अपने पति का साथ छोड़कर मुरली की धुन पर खिंची हुई चली जाती हैं। घर पे माता पिता बूढ़े बैठे हैं, उनको भी छोड़कर चली जाती हैं। मुरली की धुन में एक ऐसी कशिश है कि गोपी अपने आप को रोक नहीं पाती हैं, खिंची हुई चली जाती हैं, जिस पर से वो इस मुरली को कोसती हैं। उसकी बाद वाली पंक्ति में बताया गया है, कान तारी मोरली जीरे सैयारू नु सात मेड़िया समी सांजड़ी। कान तारी मोरली जीरे माँ ने बाप मेड़िया। कान्हा तेरी इस मुरली के कारण हमने अपनी पति का साथ छोड़ दिया, हमने अपने माता पिता का भी साथ छोड़ दिया। ये वाली लाइन को बताया गया था ये वाली पंक्ति के जरिए। उसके बाद वाली पंक्ति में ऐसा कहा जा रहा है, कान तारी मोरली जीरे सैयारू नु सात मेड़ियो। उसके बाद वाली पंक्ति में ये बताया गया है, सर्वा साधनी जीरे मोरली क्यारे वागी। कान तारी मोरली जीरे गरबा घेली खीधो समी साजड़ी। इस पंक्ति में बताया गया है, मधुर आवाज वाली ये मोरली। सर्वा साधनी जीरे का मतलब होगा मधुर आवाज वाली मोरली क्यारे वागी, यानी कि कहाँ बज रही है ये मोरली। कान तारी मोरली जीरे गरबा घेलो की दो। इसका मतलब होता है, कान्हा तेरी मधुर मुरली के कारण हमें बस तुम्हारे साथ केवल गरबा खेलने का मन होता है। ये पंक्तियों के जरिए गोपी ये कहना चाह रही हैं। उसके बाद वाली पंक्ति में बताया गया है, गुंठा रागनी जीरे मोरली क्यारे वगी। गुंठा रागनी जीरे का मतलब होता है गहरे राग वाली मोरली कहाँ बज रही है। मध्य रातनी जीरे, यानी कि मध्य रात में, आधी रात में। अभागणी क्यारे वागी, अभागणी कहाँ बज रही है, यानी कि इतनी रात में गोपी अपनी सुध बुध खो बैठी हैं, पति का साथ छोड़कर, माता पिता बूढ़े घर पे उनको अकेला छोड़कर मोरली के धुन पर जो खिंची हुई जा रही है, उस पर से मोरली कहती है कि मध्य रातनी जीरे अभागणी क्यारे वागी, यानी कि मध्य रात में ये अभागणी कहाँ बज रही है। उसके बाद वाली पंक्ति में गोपियां कहती है, कान तारी मोरली जीरे मारा मन हैया समी साजणी जीरे वजो गण क्यारे वागी। कान का मतलब यहाँ वो कान्हा के बारे में बता रही है। तारी मोरली जीरे, यानी कि तेरी मोरली ने मारा मन हैया का मतलब मेरा मन हर लिया है। समी साजड़ी जीरे का मतलब होता है संध्या की बेला में, शाम की घड़ी में। वजेगण क्यारे वागी,
ये मुरली पता नहीं कहाँ बज रही है, ऐसा गोपी कहती हैं। इस तरीके से जो कृष्ण का प्रेम है गोपियों के प्रति, उसको दर्शाया गया है कि वो सारे के सारे कामों को छोड़कर गोपियां श्री कृष्ण की मुरली पर खिंची हुई चली जा रही हैं। यहाँ पर गोपियों का और श्री कृष्ण का जो प्रेम है उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में बताया गया है। इसी तरीके के पूरे चैप्टर्स को शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए सब्सक्राइब करिए MSK लर्निंग शॉर्ट और MSK बायोलॉजी शॉर्ट और enroll the app now. Thank you so much.